माननीय प्लीज, माननीय विश्वम्भर प्लीज, माननीय विश्वम्भर। माननीय उपसभापति महोदय, मुझे समाजवादी पार्टी से माननीय हमारे प्रोफेसर साहब ने बीमा विधेयक 2021 पर बोलने का मौका दिया है। मैं इसे बिल के संबंध में मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं इसका विरोध करता हूं इसलिए कि जब सरकार गलत नीतियां कोई करती है तो विपक्ष का काम होता है गलत नीतियों का विरोध करना और उनको सुझाव देना। क्योंकि इन्होंने जो देश की हमारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां थीं, सरकारी कंपनियां थीं, उनको समाप्त करने के लिए तमाम प्राइवेट कंपनियां लाए। पूरे विपक्ष की मांग ये है कि स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को भेज दिया जाए, जिससे सभी दल के लोग उसमें चर्चा करेंगे और चर्चा करके जो बिंदु आएंगे, जो सुझाव आएंगे, उसको सम्मिलित किया जाए। महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी तो है नहीं, आगे आप करें, आप करें, टाइम खत्म हो जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि विदेशी कंपनियां पहले से अपना प्रस्ताव कर रही थी कि हमको 100% FDI हमको मिले। पहले आपने 49% किया 2015 में, तब बहुमत कम था, राज्यसभा में नहीं था, इसलिए 49 कर दिया। अब थोड़ा बहुमत आ गया तो आपने 74 कर दिया, इसके बाद 100 कर देंगे। कोई भरोसा है क्या आपका? नहीं, आपको पहले ही 2015 में जो 74 करना था। हम प्रश्न ये करना चाहते हैं कि विदेशी कंपनियों को मालिकाना हक देने का उद्देश्य क्या है हमारे देश के उपभोक्ताओं पर, देश के पॉलिसी धारकों पर, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये कंपनियां बाहर बैठी हैं अपने को दिवालिया घोषित कर दें तो पॉलिसी होल्डर की कैसे धनराशि वापस होगी? क्योंकि अब डिजिटल इंडिया हो गया है, 1 मिनट में पूरा पैसा वो जो है विदेश भेज देंगे। नंबर 2। नंबर तीसरा सवाल ये है, कोई दिवालिया बीमा कंपनी भारत में प्रवेश नहीं करेगी, इसका आपने बिल में कोई जिक्र नहीं किया कि जो विदेश में डिफाल्टर बीमा कंपनियां हैं वो हमारे देश में प्रवेश नहीं करेंगी, उनका बैन रहेगा, इसका आपने हवाला नहीं दिया है। महोदय, अच्छा होता कि एक GIC को ख़त्म कर रहे हैं तो आप ये जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी, वॉलंटरी इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इसमें लाखों कर्मचारी हैं हमारे देश के, उनके भविष्य का क्या होगा? उनकी पेंशन का क्या होगा? अगर वो BRS लेंगे तो उसका क्या होगा? उनके मेडिकल का क्या होगा? तमाम समस्याएं खड़ी होंगी। और जो SC ST OBC के लोग हैं, जो आरक्षण आप सरकार इसमें ख़त्म कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? तमाम हमारे सवाल हैं। अच्छा होता कि आप एक नई सरकारी कंपनी लाते, उस सरकारी कंपनी में जो सुविधाएं प्राइवेट देते हैं वही आप देते तो अच्छा होता, देश के लोगों को विश्वास होता। जैसे LIC पे देश के लोगों को विश्वास है, उनका क्लेम जो है 100% क्लेम है। अच्छा, उसको भी आप बर्बाद करने जा रहे हैं, उसमें भी 74% FDI ला रहे हैं। इस तरह से मानवर देश में जो मौजूदा कानून है, बीमा कंपनियों से उपभोक्ता न्याय नहीं पा रहा है। कोर्टों में हजारों केस चल रहे हैं। गरीब आदमी उपभोक्ता जिसकी छोटी धनराशि है वो महंगा वकील नहीं कर सकता है। आप इसको रिव्यू किए हैं कि कितने लाख मुकदमे जो है देश में चल रहे हैं? माननीय विश्वम्भर जी, जिस तरह से कंक्लूड करें। जिस तरह से देश में ये कंपनियां आई, और मैं एक उदाहरण के रूप में कहूंगा, कंक्लूड करिए। कंक्लूड कर रहे हैं, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। देश में तमाम बीमा कंपनियां आई, लोगों के धन को 2 साल में दूना करने का, लोगों को 25 साल में 10 गुना 15 गुना करने का लालच दिया। अब ये कंपनियां आएंगी और ये आपके जो है तो पेंशन स्कीम भी लेंगी, कह देंगे हम 40 साल बाद आपकी पेंशन देंगे, 40 साल में कंपनी रहेगी ना लोगों को पैसा मिलेगा, उसके लिए आप क्या प्रावधान करेंगे? तमाम विसंगतियां हैं। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस बिल को जो स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, और ये बिल जो है देश के लोगों के लिए हितकर नहीं है। जो आप फसल बीमा और तमाम भी बात कर रहे हैं, आज भी लोगों के किसानों को क्लेम नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, आपने बीमा कंपनी को तो गारंटी दी है कि अगर बीमा कंपनी को नुकसान होगा
तो उसकी भरपाई करेंगे, लेकिन किसान का अगर नुकसान होगा तो किसान के लिए आपने सरकार ने कोई धन्यवाद, गारंटी नहीं दी। धन्यवाद। इस तरह से आपने धन्यवाद। बीमा कंपनी को संरक्षण देना काम किया है। जो विदेशी बीमा कंपनियां ला रहे हैं उसका हम जो है विरोध करते हैं। स्वदेशी कंपनियां होना चाहिए, आप स्वदेशी का नारा देते हैं, आप सरकारी स्वदेशी धन्यवाद, कंपनी लाइए ना, धन्यवाद, हम धन्यवाद। समर्थन करेंगे, धन्यवाद। लेकिन देश की कंपनियों को धन्यवाद बर्बाद विश्वम्भर जी, करके धन्यवाद। SC, ST, OBC के लोगों का नुकसान, धन्यवाद। आरक्षण का नुकसान करें। अब आरक्षण धन्यवाद। विरोधी हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। माननीय धन्यवाद। रामचंद्र प्रसाद सिंह जी।